We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक पाकिस्तान ने ख्वाब में वो सच मान लिया था। ख्वाब ये कि उसके पास बहुत ही घातक चाइनीज हथियार हैं। खुद की रक्षा के लिए चीन की शानदार टेक्नोलॉजी है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय सेना ने 4 दिन में ऑपरेशन से इस ख्वाब का चकनाचूर कर दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के सारे चाइनीज हथियार कबाड़ साबित कर दिए और अब हालत यह है कि पाकिस्तान का भी चीन के हथियारों से मोहभंग हो चुका है और वो हथियारों के लिए तुर्की की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का असर, पाकिस्तान कांपे थर-थर। भारत का संदेश साफ, अब की बार नहीं करेंगे मां। दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। भारत के हमले का डर, पाक भटक रहा है डगर डगर। चीन के हथियारों की उखड़ी सांस, अब पाक को तुर्की से आस। काम न आएगी कोई चाल, पाकिस्तान होगा बेहाल। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। चाइनीज हथियारों पर भरोसा करके पाकिस्तान का कमोबेश यही हाल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंद की सेना के सामने पाकिस्तान 4 दिनों में ही घुट्टों पर आ गया। इन 4 दिनों में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों से लेकर वायुसेना के अड्डों तक पर भारतीय मिसाइलों ने सटीक वार किया। पाकिस्तान को चीन की एयर डिफेंस सिस्टम पर हद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन भारत के हमलों के दौरान यह पूरी तरह से फेल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के मात्र 4 दिन के ऑपरेशन में भारतीय सेना ने मिसाइलों से पाकिस्तान में सटीक हमले किए। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और एयरबेस को मिट्टी में मिलाकर पहलगाम हमले का बदला ले लिया। भारतीय सेना का यह प्रहार इतना सदा हुआ और इतना तीखा था कि पाकिस्तान की सेना 4 दिन के अंदर ही हथियार डालने को विवश हो गई, जिसके बाद फायर को राजी हुआ। लेकिन सीज फायर के बाद भारत ने यह कहकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। भारत के इस संकल्प ने पाकिस्तान में घबराहट पैदा कर दी है। पाकिस्तान ये जान चुका है कि वो भ्रम पाल कर बैठा था। सालों से जुटाए चीन और अमेरिका के खतरनाक हथियार उसकी 4 दिन भी सुरक्षा नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों की तेजी के सामने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 नाकाम हो गया। भारतीय सेना ने एक तरह से पाकिस्तान के चौकीदार को ही धराशायी कर दिया। HQ-9 के तबाह होने से हालत ये हो गई कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना कब प्रहार करेगी, कहां प्रहार करेगी, ये भारत की सेना की इच्छा शक्ति पर निर्भर हो गया। चाइनीज सामानों को लेकर कहावत है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये कहावत चीन के प्रोडक्ट के लिए पहले से ही मशहूर है, लेकिन दुनिया ने चाइनीज हथियारों का धोखा पहली बार देखा।
खबर आ रही है कि इस धोखे के बाद पाकिस्तान का भी चाइनीज हथियारों से मोह भंग हो गया और वो हथियार खरीदने के लिए तुर्की की शरण में जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है और पाकिस्तान की वायुसेना ने तुर्की से लंबी दूरी के रडार ALP-300G हासिल करने के लिए संपर्क किया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का ये फैसला बता रहा है कि चाइनीज हथियारों से उसका भरोसा उठ चुका है और पाकिस्तान में चाइनीज हथियारों का विकल्प तलाशा जा रहा है। पाकिस्तान जिस मेड इन तुर्की रडार सिस्टम ALP-300G को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, वो लंबी दूरी की प्रारंभिक चेतावनी और वायु रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ALP-300G एक अत्याधुनिक रडार सिस्टम है। ये एडवांस AESA और डिजिटल बीम फार्मिंग तकनीक से लैस है। बैलिस्टिक मिसाइलों, एंटी रेडिएशन मिसाइलों का पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम है। ये स्टिल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन समेत कई तरह के लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकता है। ALP-300G मल्टी फंक्शन और मल्टी मिशन क्षमताओं से भी लैस है। तुर्की के रडार सिस्टम लंबी दूरी के खतरों के खिलाफ प्रभावी है। ये नाटो एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेटेड है। पाकिस्तान को भरोसा है कि चीन से तुर्की की तरह शिफ्ट होना उसे भविष्य में जरूर बचा सकता है, लेकिन तुर्की उसकी कितनी मदद कर सकता है, ये भी भारत ने 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में ही दिखा दिया। जिन बायरेक्टर ड्रोन से तुर्की दुनिया में तहलका मचाता रहा है, उसे भारतीय सेना ने चुटकियों में मसल दिया। यानी तुर्की हो या चीन, पाकिस्तान के बचने का कोई सीन नहीं है। तो पाकिस्तान पशुपेश में है, जाए तो जाए कहां? चीन के हथियारों के फेल होने पर पाकिस्तान और चीन में तू मैं शुरू हो गई है। चीन ने रडार सिस्टम खराब होने का ठीकरा पाकिस्तान पे फोड़ दिया है। चीन कह रहा है उसके हथियार इसलिए फेल हो गए क्योंकि पाकिस्तान उनका संचालन ठीक से नहीं कर पाया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने चाइनीज हथियारों की हवा निकाल दी। आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि हिंद की सेना ने चाइनीज हथियारों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की ओर से LOC पर बिना उकसावे के फायरिंग के बाद भारत ने 8 मई को अपना शौर्य दिखा दिया। भारतीय सेना ने लाहौर में तैनात चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन की PL-15E मिसाइल भी भारत की ओर दागने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसे हवा में ही ट्रैक करके ढेर कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने चाइनीज जेट JF-17 से भी हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने एक झटके में उसे भी रौंद डाला। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के S-400 और आकाश तीर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित हुए। भारतीय मिसाइलों ने जहां पाकिस्तान में घुसकर हमला बोला, वहीं भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हर बार को नाकाम कर दिया। अब पाकिस्तान भी ऐसा ही भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की फिराक में है और उसके लिए भी वो तुर्की की ओर नजर गड़ाए बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मेड इन चाइना मिसाइल हो या मेड इन तुर्की रडार, कोई भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाया। पाकिस्तान से जो भी खतरा आया उसे जमीन पर पहुंचने से पहले ही ढेर कर दिया गया था। इसके बाद जब भारत ने अपनी मिसाइलों का मुंह खोला तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर तक खतरे में आ गया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर ना रुका है, ना ही खत्म हुआ है। पहली ही परीक्षा में चाइनीज वायु रक्षा प्रणालियां भी फेल हो गई, इसलिए पाकिस्तान खौफ के साये में जी रहा है और अब दूसरे विकल्प तलाश रहा है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए तुर्की की मदद चाहता है। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम सिपर 1 और सिपर 2 के अधिग्रहण की संभावनाएं तलाश रहा है।
पाकिस्तान के नए एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश बताती है कि वो बुरी तरह से डरा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना के सपनों में चकलाला और रहीम यार खान समेत 11 एयरबेस पर भारत के सटीक हमलों की तस्वीरें आ रही हैं। ये पाकिस्तान का खौफ ही है कि उसका भरोसा मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम से उड़ गया है। पाकिस्तान तुर्की से जो सिपर 1 चाहता है वो एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। सिपर 1 70 किलोमीटर की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भेज सकता है। ये बेहतर रडार और गाइडेंस प्रणाली के साथ डिजाइन किया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है जो इसे प्रभावी ढंग से हवाई खतरों को पता लगाने और उनसे निपटने में सक्षम बनाता है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16 के बराबर क्षमता वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही ऑपरेशनल है। वहीं सिपर 2 परीक्षण के चरण में है और 2026 तक तुर्की की वायुसेना में शामिल हो सकता है। सिपर 2 की मारक क्षमता को बढ़ाकर 150 किलोमीटर किया जा रहा है। इसमें स्थिल्थ और जैमिंग खतरों का मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। सिपर 2 को चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान को लगता है इसकी मदद से वो अपनी सीमा की मजबूत किलेबंदी कर सकता है। पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि भारत किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर भी याद आ रहा है जब भारत ने उसके HQ-16 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर दिया था। पाकिस्तानी सेना की बेबसी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस HQ-9 को रक्षा के लिए तैनात किया गया था उन्हें ही भारतीय मिसाइलों ने लाहौर और सियालकोट पे ध्वस्त कर दिया था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।